यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत, श्री महाभारतम पौलोम पर्व, चौथा अध्याय, कथा प्रवेश। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक की 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण पुत्र सूत नंदन उग्रश्रवा आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। वे पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्यवासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तब ऋषियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग आरंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। किंतु पूज्यपाद कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित हैं। सूतनंदन, वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित हैं। वे चतुर, उत्तम व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं। शास्त्र तथा आरण्यक के तो वे आचार्य ही हैं। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्माननीय हैं। अतः जब तक उनका आना न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। गुरुदेव शौनक जब यहाँ उत्तम आसन पर विराजमान हो जाएं, उस समय वे द्विज श्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछें उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। उग्रश्रवा जी ने कहा, एवमस्तु। गुरुदेव महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूंगा। तदनंतर विप्र शिरोमणि शौनक जी क्रमशः सब कार्यों का विधिपूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तृप्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहां उत्तम व्रतधारी सिद्ध ब्रह्म ऋषिगण यज्ञ मंडप में सूत जी को आगे विराजमान करके सुखपूर्वक बैठे थे। ऋतविजों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहां बैठे और इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में कथा प्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। 5वां अध्याय, भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और उसकी अग्निदेव के साथ बातचीत। शौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित हैं। परम बुद्धिमान राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के आदि वंश भी बताए गए हैं, जिनको पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना है। उनमें से प्रथम तो मैं भृगुवंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूं, अतः आप इसी से संबंध रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। सूतपुत्र उग्रश्रवा ने कहा, भृगुनंदन, वैशंपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजवरों ने पूर्व काल में जो पुराण भलीभांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है वह सब मुझे ज्ञात है। मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भलीभांति अध्ययन किया था
वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए, जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुदगणों से पूजित है। महामुने, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूं। यह परिचय अद्भुत एवं युक्ति युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र चैवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। चैवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रूरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रूरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वरा के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूत पुत्र, मैं पूछता हूं कि महात्मा भार्गव का नाम चैवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे बताइए। उग्र श्रवाजी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगुवंश शिरोमणि, पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूल शील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वर्ण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने ही में राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूं, बताओ यह किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूं। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव,
तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के शाप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले। अग्निदेव बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम ही ने इस पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव, तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। यह वही है, ऐसा मैं जानता हूं। इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में पुलोमा दानव का अग्निदेव से बातचीत विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठा अध्याय महर्षि च्यवन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को शाप देना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्राह्मण, अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणि, उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से चित्त होकर बाहर निकल आया। चित्त होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से चित्त होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूं। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवन, अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूं। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्निशाप विषयक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय
शाप से कुपित हुए अग्निदेव का अदृश्य होना और ब्रह्मा जी का उनके शाप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूं। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7-7 पीढ़ियों का नाश करता, उन्हें नरक में ढकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूं, तो भी नहीं देता हूं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य है। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके ग्रहपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्टोम आदि मखों में सदा निवास करता हूं। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता है। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं। इसीलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूं। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है, और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए हविष्य का वे देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सब का मुंह कैसे हो सकता हूं? उग्र श्रवा जी कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार, वष्टकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें। इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे? देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यहां समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ कैसे हो गए? तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो।
तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होोगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो, अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवमस्तु। यूं कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देव ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्गलोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से शाप प्राप्त हुआ था। यही अग्निशाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्निशाप मोचन संबंधी 7वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।